ACCA के लेवल्स की बात करें तो इसमें 3 लेवल्स हैं, फाउंडेशन लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। अब फाउंडेशन लेवल में 7, स्किल लेवल में 6 और प्रोफेशनल लेवल में भी 6 पेपर्स होते हैं। और प्रोफेशनल लेवल में जो 6 पेपर्स हैं उनमें से 2 कंपलसरी होते हैं और बाकी चारों में से आपने 2 सेलेक्ट करने होते हैं, यानी आपकी चॉइस है, चारों में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। अब उन पेपर्स के नाम क्या क्या है? फाउंडेशन डिप्लोमा में जो 7 पेपर्स हैं उसमें FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, MA1 मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, FA2 मेंटेनिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, MA2 मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंसेस, F1 फाउंडेशन एंड अकाउंटेंट बिजनेस, F2 फाउंडेशन एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F3 फाउंडेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर स्किल लेवल में जो 6 पेपर्स हैं उनका नाम ये है, F4 कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F6 टैक्सेशन, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 ऑडिट एश्योरेंस, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM। और प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, ये 2 कंपलसरी हैं। और बाकी के जो 4 हैं, AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, APM एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ATX एडवांस टैक्सेशन, AAA एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। इन चारों में से आप कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लेवल में टोटल 4 पेपर्स आपने करने होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं और 2 ऑप्शनल हैं। अब ये देखा जाए कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में से मैथ पोर्शन कितना है। एक बात याद रखो, CA हो, ACCA हो या CMA हो, इसमें मैथ नहीं होती, अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटिंग और मैथ में बारहा बताया कि फ़र्क होता है। जो मैथ है उसमें काफ़ी रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, अलजबरा है, बट अकाउंटिंग में ये यूज़ नहीं होते। यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स तो यूज़ होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बट उसकी बेस पर आगे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैथ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। देन बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप मैट्रिक के बाद भी ACCA ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के बाद भी ACCA ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक की बात करें या फिर इंटर की बात करें, आपको 17 पेपर्स ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं है, कोई रियायत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई BS कोई 4 इयर्स या फिर 2 इयर्स का प्रोग्राम करके आते हैं, तब आप ACCA वाले को कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट किया हुआ है, तो कितनी एग्जाम्पशन आप अवेल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे CA या फिर CMA की हुई है, तो भी आप ACCA में आ सकते हैं, आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने PRC किया हुआ है, वो ACCA में आना चाहे, तो उसके फर्स्ट लेवल फाउंडेशन डिप्लोमा के 4 पेपर्स एग्जाम हो जाएंगे, FA1 MA1 FA2 MA2। इसी तरह से अगर आपने कैफ किया हुआ है तो आपका फर्स्ट लेवल पूरा एग्जाम हो जाएगा ACCA का। और जो सेकंड लेवल है स्किल लेवल, इसमें से आपको सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे और प्रोफेशनल लेवल पूरा देना पड़ेगा, तो टोटल आपको सिर्फ 6 पेपर्स देने पड़ेंगे ACCA बनते हुए। अब ACCA एफिलिएट बनते हुए, अब ये फ़र्क याद रख लें कि ACCA एफिलिएट और ACCA मेंबर क्या होता है। देखो, अगर तो आपने सारे के सारे ACCA के सिर्फ पेपर पास कर लिए हुए हैं तो आपको कहा जाएगा ACCA एफिलिएट। बट ACCA पूरा कर लेने के बाद, तमाम पेपर पास कर लेने के बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जब वो आप ट्रेनिंग वो मस्ट होती है, वो करने के बाद आप ACCA मेंबर बन जाते हैं। तो अभी आप बेहतर जान गए होंगे कि किसकी वर्थ ज़्यादा है, ACCA एफिलिएट की या फिर ACCA मेंबर की। ऑब्वियसली ACCA मेंबर की, क्योंकि उसने पेपर तो पास किए हुए हैं जिस तरह ACCA एफिलिएट ने किए हुए हैं, बट इसने 3 साल का एक्सपीरियंस भी गेन किया हुआ है। देन बात करें इसकी पासिंग रेशो की, तो इसकी पासिंग रेशो CA के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। 35%, 40%, इवन 50% तक भी डिफरेंट पेपर्स में हो सकती है। बट अगर आप CA में देखें तो वहाँ पर 20%, 15%, 25%, 30 तक इतनी ही रहती है पासिंग रेशो जो है। पर इसके अलावा बिग 4 की बात करें तो अब मैंने बताया ना आपको कि आप 17 पेपर्स करेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो फर्स्ट 2 लेवल्स करें, फाउंडेशन डिप्लोमा और स्किल लेवल। ये करने के बाद आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 3 साल का है वो भी करें, आर्टिकलशिप जिसको कहते हैं, और साथ साथ अपना जो प्रोफेशनल लेवल है उसके पेपर्स भी करते रहें साथ साथ। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी फर्म में जाए। आपकी ट्रेनिंग जो है, आपकी जो आर्टिकलशिप है, वो किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री में होगी, ठीक है। तो जो टॉप की वर्ल्ड की 4 जो फर्म्स हैं ना, तो वर्ल्ड की जो टॉप की 4 रैंकिंग फर्म्स हैं उनको कहते हैं बिग 4, जिसमें KPMG, PW, EY और डिलॉयट, ये फर्म्स के नाम हैं। इन चारों फर्म्स को बिग 4 कहते हैं। तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी फर्म में जाए, और ज़्यादातर बच्चों की कोशिश होती है कि वो बिग 4 में उनकी ट्रेनिंग हो, आर्टिकलशिप हो। देन बात करते हैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की, कि कितना ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है या आसान है। तो देखो, CA के कंपैरिजन में आसान है, बट डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता चला जाता है। आप फाउंडेशन डिप्लोमा में हैं तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल कम फेस करने को मिलेगा। जब आप स्किल लेवल में जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, और जब आप प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा। और फिर इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो देखो जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, CA है, CMA है या फिर ACCA है, इसमें टाइम ड्यूरेशन की फिक्स नहीं होता। जैसे BS के लिए 4 साल हो गए, MBBS के लिए 5 साल हो गए, फलां डिग्री के लिए 2 साल हो गए, किसी के लिए 3, तो ये फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता। ये आपकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसको 4 साल में कर रहे हैं, कुछ लोग इसको 5 साल में कर लेते हैं, और कुछ लोग इसको 6 साल में, 6.5 साल में भी कर लेते हैं।
डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज़ पर। अगर आप एवरेज हैं, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो 4 साल में कर सकते हैं, एवरेज हैं तो 5, और अगर बिलो एवरेज है तो आपको 6, सवा 6 साल, साढ़े 6 साल भी लग जाते हैं। और फिर क्वेश्चन है कि कैन वी परसू 2 फील्ड साइमल्टेनियसली, कि हम ACCA के साथ कुछ और फील्ड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यस कर सकते हैं। आप ACCA के साथ LLB करना चाहें, कोई BA करना चाहें, BS तो कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है कि आप 2 फील्ड्स लेकर चलें। दैन क्वेश्चन है कि कैन वी डू CSS आफ्टर ACCA। तो इसका जवाब सुन लो कि अगर तो आपके 2 लेवल हो गए, फाउंडेशन, डिप्लोमा और स्किल लेवल, ये 2 लेवल हो गए, तो आपको ऑक्सफोर्ड ब्रोक्स यूनिवर्सिटी OBU है, वहाँ से आपको BSc की डिग्री मिलती है। तो जब ऑब्वियसली BSc की डिग्री मिलती है तो ये HEC से भी रिकॉग्नाइज होती है। तो HEC जब इसको रिकॉग्नाइज करती है तो ऑब्वियसली CSS की एलिजिबिलिटी तो यही होती है ना कि आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो, तभी आप CSS में अपीयर हो सकते हैं। तो यस, अगर आप OBU से BSc की डिग्री भी हासिल कर लें तब आप CSS में अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप ACCA पूरा कंप्लीट ही कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आप MSc की डिग्री ले सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ फीस पे करने के बाद। तो यस, अगर आप BSc की या MSc की डिग्री ले लेते हैं तो जो कि HEC उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो आप CSS में भी अपीयर हो सकते हैं। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर लेवल तक की जॉब, या किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। अब ऐसे टैक्स की बात करें तो चूँकि ACCA में जो टैक्सेशन होती है वो UK की पढ़ी जा रही होती है, बट कुछ लोग पाकिस्तान में भी टैक्स की जॉब कर रहे होते हैं। वो किस तरह से, उनको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है यहाँ की। तो यहाँ की जब वो टैक्स की बुक्स, टैक्स के लॉज जब पढ़ लेते हैं तो वो यहाँ पर भी टैक्स की जॉब कर सकते हैं। आप FBR में अगर जाएँ तो जो लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये टैक्स बचाने के तरीके बता रहे होते हैं लोगों को, किस किस तरह से वो टैक्स लॉ के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए बचा सकते हैं। तो ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं ACCA के बाद या फिर CA के बाद। तो अगर तो आपकी पाकिस्तानी टैक्स लॉज के साथ नो हाउ है तो आप पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा कि आप ऑडिटर की जॉब कर सकते हैं। ऑडिटर ये कंपनीज़ की ऑडिट करते हैं। हर कंपनी चाहती है कि वो कम से कम टैक्स पे करे और अपने जो असासाजात हैं, एसेट्स हैं, वो लोगों को या गवर्नमेंट को कम शो करे ताकि उस पर कम टैक्स लग सके। तो इसकी वजह से कंपनीज़ फ्रॉड भी कर सकती हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए वो ऑडिटर को भेजते हैं, जो कि ACCA जिन्होंने किया होता है या फिर CA किया होता है, वो जाते हैं उस कंपनी का ऑडिट करते हैं कि आया कि जितने असासाजात ये गवर्नमेंट को दिखाए जा रहे हैं और जितना इनका टैक्स बनता है कि क्या वाकई उतना ही है या नहीं। तो ये लोग उस कंपनी का ऑडिट करते हैं, एनालिसिस करते हैं आया कि ये कंपनी सच बोल भी रही है या फिर झूठ बोल रही है। तो ये ऑडिटर की जॉब होती है। और फिर फाइनेंशियल मैनेजर की बात करें, ये पैसों के मामलात, फाइनेंशियल मैनेजर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ये पैसों के लेन देन से रिलेटेड होती है कि कहाँ से पैसा निकलवाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। तो तमाम तरह पैसों के जितने भी मामलात होते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको संभाल रहा होता है। सीनियर अकाउंटेंट वो भी इसी तरह से है कि कंपनी के जितने भी पैसों के मामलात हैं वो इसको देख रहा होता है, सीनियर अकाउंटेंट भी। और इसके अलावा आप बैंक में किसी मैनेजर लेवल तक की जॉब भी कर सकते हैं। और इन द एंड आप चाहें तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टीचर काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे होते हैं। तो ये सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और सवाल है कि क्या हम बाहर जॉब कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर? तो ऑब्वियसली यस। और मेजॉरिटी जो लोग ACCA करते हैं वो करते ही इसी बेस पे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर, क्योंकि पाकिस्तान में जिसका स्कोप है, जो कि होना चाहिए, वो उतना है नहीं। तो इस वजह से ये लोग बाहर जॉब करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। ACCA जो है वो 180 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। तो यस, आप बाहर भी जॉब कर सकते हैं। और फिर जो कि मेन कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, वो सैलरी के हिसाब। तो सैलरी और स्टाइपेंड क्या मामला है? तो देखो, स्टाइपेंड एक वजीफ़ा होता है जो कि आपको उस वक्त मिलता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट 2 लेवल्स करने के बाद ट्रेनिंग करते हैं किसी फर्म के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपको स्टाइपेंड दे रहे होंगे 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक, इतनी रेंज तक। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फर्म में, कौन सी कंपनी के अंदर या कौन सी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कंपनी के हिसाब से जितनी अच्छी कंपनी होगी उतना अच्छा आपको स्टाइपेंड वजीफ़ा मिलेगा। और ये तो हुई ट्रेनिंग की बात। अब सैलरी पैकेजेस की बात करें तो सैलरी वेरी कर सकती है पाकिस्तान में। इसको मैं 3 सेक्टर्स में डिवाइड करूँ क्योंकि ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी कर सकती है। ACCA वालों की जो सैलरी है वो सेक्टर टू सेक्टर मुख्तलिफ हो सकती है। देखो, बहुत सी फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं, तो पाकिस्तानी लोगों को ऑब्वियसली हायर भी कर रही होती हैं। तो जो एम्प्लॉइज़ UK की कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, UK कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी कोई अराउंड होती है 150,000 से लेकर
2 लाख तक। ये एसीसी मेंबर वालों की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 16, 17, 18 ग्रेड्स तक की जॉब ऑफर हो सकती है एसीसी वालों को। इसी तरह से अगर पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इसका बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। आप 60-70,000 तक एज एन एसीसी मेंबर अर्न कर रहे होंगे। हाँ, अगर कोई बंदा एसीसी करके बाहर चला जाए तो वो सीए के मुकाबले में शायद सीए से भी ज्यादा अर्न कर सकता है। पाकिस्तान में इसका एसीसी का वो स्कोप नहीं जो कि होना चाहिए। और अगर एसीसी के कॉलेजेस और अकेडमीज की बात करें तो आप केएनएस, मिर्चावाला स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, विफी, पैक और स्कैन्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं एसीसी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एसीसी सूटेबल फॉर गर्ल्स? देखो, अगर तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है फाइनेंशियली, इमोशनली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बल्कि ये सूटेबल नहीं बल्कि गर्ल्स के लिए बेस्ट एक चॉइस बन सकती है, बशर्ते कि ये जो 4, 5 या 5.5, 6 साल का स्पैन है, इस दौरान अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो। और फिर क्वेश्चन है कि हमें डेली कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? तो देखो, ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। कोई 10 घंटे पढ़े, कोई 4 घंटे पढ़े, बट क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। बट ऑन एवरेज आप एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटा दें। अगर आप 3 लेकर चल रहे हैं तो आप ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे डेली स्टडीज को दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो, अगर फर्स्ट लेवल है ना फाउंडेशन डिप्लोमा, उसके एग्जाम हर मंथ हो रहे होते हैं। 12 महीने में 12 दफ़ा पेपर होते हैं उसके। और सेकंड और थर्ड लेवल जो है स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, इसके साल में 4 मरतबा पेपर होते हैं, यानी कि हर 3 महीने बाद पेपर हो रहे हैं। क्वार्टरली पेपर होते हैं। मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में, जून में होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होते हैं। इस तरह से दिसंबर से फिर मार्च, फिर इस तरह से चलता है। साल में 4 मरतबा पेपर होते हैं सेकंड और थर्ड लेवल के। फिर क्वेश्चन है, आर एसीसी जॉब्स हलाल और हराम? देखो, इसका जवाब कोई एक अथोराइज्ड मुफ्ती दे सकता है। सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो लखनऊ इंडिया से किसी ने उनसे सवाल पूछा कि वो एसीसीए कर रहा है या फिर सीए कर रहा है, अकाउंटिंग की फील्ड में है, तो वो आया कि इस फील्ड को कंटिन्यू करे या इसको छोड़ दे, क्या सीए करना, एसीसीए करना हराम तो नहीं? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कहा, मैं उस वीडियो का लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि अगर तो आपकी जो इंडस्ट्री है या फिर फर्म है वो मेजर एक्टिविटीज़ उसकी हराम नहीं है, अगर उसकी मेजर एक्टिविटी जो है इंटरेस्ट की, सूद की कैलकुलेशन नहीं है, अगर उसकी मेजर एक्टिविटी जो गैम्बलिंग नहीं है, अल्कोहल की प्रोडक्शन नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई हराम नहीं है। बट अगर उस फर्म की या उस इंडस्ट्री की मेजर एक्टिविटीज ही इम्परमिसिबल हराम है, तो आप फिर उस फर्म को या उस इंडस्ट्री को छोड़ दें। बट सीए करना या फिर एसीसीए करना इटसेल्फ कोई हराम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं सीए कर रहा हूं तो मैं एसीसीए में जाना चाहता हूं, या फिर मैं एसीसीए कर रहा हूं और सीए में आना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल है। देखो, अगर तो आप सीए का फर्स्ट लेवल पीआरसी आपने किया हुआ है, एसीसी में जब आप जाएंगे तो आपके फर्स्ट जो फाउंडेशन डिप्लोमा उसके 4 पेपर्स FA1, MA1, FA2, MA2 ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे, ये आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको टोटल 17 की बजाय 13 पेपर्स देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप कैफ करके जाते हैं सीए के 2 लेवल्स, तो जब आप एसीसी में जाएंगे तो आपका फर्स्ट पूरे लेवल फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेकंड लेवल जो है उसके आपको सिर्फ 2 पेपर्स देने पड़ेंगे, और जो लास्ट प्रोफेशनल लेवल है उसके आपको 4 पेपर्स देने पड़ेंगे, जिसमें से 2 कंपलसरी, 2 ऑप्शनल होते हैं। तो इन टोटलिटी अगर आप कैफ के बाद जाते हैं एसीसी में, तो आपको इन टोटलिटी सिर्फ 6 पेपर्स देने पड़ेंगे एसीसी एफिलिएट बनने के लिए। तो ऑब्वियसली आप फिर ट्रेनिंग करेंगे 3 साल की और आप एसीसीए मेंबर बन जाएंगे। और अगर किसी ने एसीसीए किया हुआ है वो सीए में स्विच करना चाहता है, तो याद रखो, ये क्वेश्चन मैंने आईकैप को ईमेल करके भेजा था। अगर तो कोई स्टूडेंट है जिसने फाउंडेशन डिप्लोमा किया हुआ है या फिर स्किल लेवल किया हुआ है, वो सीए में स्विच करना चाहे तो उसके लिए क्या एग्जाम्पशन है? तो आईकैप ने साफ साफ कहा कि कोई एग्जाम्पशन नहीं है अवेलेबल। एसीसीए से कोई अगर सीए में आना चाहेगा तो सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है कि आपका पूरा एसीसीए 17 के 17 पेपर्स पास हो, पूरी क्वालिफिकेशन की हुई हो, तब ही आप सीए में आ सकते हैं। और जब आपके 17 के 17 पेपर्स पास होंगे तो सीए में अगर आएंगे तो सीए का जो फर्स्ट लेवल है पीआरसी वो एग्जाम्प्ट होगा, कैफ के 4 पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी के 4 पेपर्स देने पड़ेंगे, और थर्ड और फोर्थ लेवल के सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये एक बिल्कुल ही इनजस्ट एक पॉलिसी है, ज़्यादा एग्जाम्पशन होनी चाहिए एसीसी वालों के लिए। बट सीए से एसीसी या फिर एसीसी से सीए में शिफ्टिंग जो है, स्विचिंग जो है पॉसिबल है। देन बात करते हैं एनरोलमेंट फीस की। जब आप शुरू में एसीसी में आएंगे तो आपको एनरोल करने के लिए कुछ एनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी, जो कि 89 पाउंड्स होती है। अभी चूंकि उनकी कोई ऑफर चल रही है, इसकी वजह से आपको सिर्फ 45 पाउंड्स पे करने होंगे बस। और इसके अलावा आपको हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी, यानी जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस कहते हैं, और वो 134 या 150 इतनी अराउंड होती है। आप एसीसी की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट उनकी प्राइसेस हैं वो चेक कर सकते हैं। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात हो गई। और अगर एसीसी में एग्जाम फीस की बात करें तो जो फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन डिप्लोमा, उसके हर सब्जेक्ट की फीस होती है कोई 100 पाउंड्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। और स्किल लेवल की बात करें तो 135 पाउंड्स पर सब्जेक्ट होती है। और अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो 170 पाउंड्स पर सब्जेक्ट एग्जाम फीस होती है। और इसमें एक सब्जेक्ट जो एसबीएल है, 2 कंपल्सरी बताए थे ना, एसबीएल और एसपीआर, तो जो एसबीएल है उसकी 237 पाउंड्स एग्जाम फीस है। बाकी सभी जितने भी हैं, एसबीआर हो गया और बाकी जितने भी है, उनकी 170 पाउंड्स ही है। और अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो फर्स्ट फाउंडेशन डिप्लोमा की हर सब्जेक्ट की फीस होती है कि 15,000 तक पर सब्जेक्ट,
इसी तरह से स्किल लेवल की बात करें तो 20,000 तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एकेडमी पे डिपेंड करता है कि एकेडमी कितनी एक्सपेंसिव है। और अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो 25 से 30,000 पर सब्जेक्ट ट्यूशन फीस होती है प्रोफेशनल लेवल की। और यहाँ पर आपका ये कंसर्न भी हो सकता है कि मैं सीए करूँ या फिर एसीसीए, कौन सी जो फील्ड है वो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने एक कंपैरिजन वीडियो कंप्लीट बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट वाइज देखा जाए, मैं शॉर्टली बता दूँ, इन्वेस्टमेंट वाइज देखा जाए तो आप सीए को कंसिडर करें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, कि आपकी 5, 6, 7 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होगी पूरे सीए जर्नी में। और अगर एसीसीए की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट उससे डबल है, कोई आपकी 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक लग जाएंगे पूरे 5 साल तक एसीसीए करते हुए। तो आप इन्वेस्टमेंट वाइज देखें तो सीए बेटर है। अगर स्कोप वाइज देखें तो स्कोप पाकिस्तान में देखें तो सीए बेटर है। और अगर तो वर्ल्ड वाइड देखें, अगर बाहर जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना, तो फिर आप एसीसीए को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पाकिस्तान में रहना है तो सीए को कंसिडर करें। बट ये भी नहीं है कि सीए वाले बाहर जॉब नहीं करते, सीए वाले भी बाहर जॉब कर रहे होते हैं, वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में एसीसीए की तो रिकॉग्निशन है, बट सी वालों की रिकॉग्निशन नहीं है। सी वालों को वहाँ जा करके अलहदा से कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, पास कर लेने के बाद, वहाँ की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लेने के बाद वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस और अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड आपको आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है। ओके, आई होप मैंने एसीसी के रिगार्डिंग सभी बातों को कवर कर लिया है। चला फिर किसी और वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।